हेलो दोस्तों, AR वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बाकी स्टोरी से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज हम एक हॉरर स्टोरी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसका नाम है द विस्परिंग। क्या होगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाओ मगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जो आप सारी जिंदगी ना भूल पाए। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आपको हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अम्यूजमेंट पार्क में एक औरत को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए एक गुफा में आती है जहाँ के लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है वैसे ही उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है और जब वो आवाज़ों को फॉलो करती है उसे उसका हस्बैंड मिल जाता है जो कि स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था। जब उसका हस्बैंड पीछे मुड़ता है हम देख पाते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरीके से ख़राब हो चुका था और उसके आइस बॉल्स भी निकल आए थे। ये देखकर वो औरत डर जाती है और चिल्लाकर वापस जाने जाती है, मगर वहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइट्स भी ऑफ होने लगते हैं और उसके सामने अचानक से एक आत्मा आती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक हाई स्कूल में सभी को CSAT एग्ज़ाम देते हुए देखते हैं जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ऊना भी उनमें से एक एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रही होती है मगर वो कुछ डिस्टर्ब दिख रही थी। उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और वो एक बेंच की तरफ एक लड़की को देखती है जो कि एग्ज़ाम नहीं दे रही थी। ऊना उसी लड़की को देखने लगती है और जब वो लड़की ऊना को देखने जाती है इसी वक्त कोई ऊना को नींद में से जगा देता है। ये सब ऊना का सपना होता है। ऊना उसके टीचर से मिलने के लिए जाती है जहाँ उसके टीचर उसको अपने सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत ही कम आए थे। ऊना के टीचर ऊना से पूछते हैं उसने प्रैक्टिस टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा किया था तो उसे CSAT एग्ज़ाम में क्या हो गया, जिसका ऊना के पास कोई जवाब नहीं होता। और ये है ऊना के 5 दोस्त उषा जो कि एक व्लॉगर है, डॉग इल, हाईगुक, जंगयून और मिनहू। ऊना एक क्लास टॉपर है। उसांग से तंग आकर ऊना क्लास के बाहर जाने जाती है मगर उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है और वो वही लड़की होती है जो उसी बेंच पर बैठी हुई थी जिसका सपना ऊना को कुछ देर पहले आया था। ऊना उसे इग्नोर करती है और वहाँ से जाती है। मिनहू ये सब देख रहा होता है और वो भी वहीं देखता है जहाँ ऊना देख रही थी मगर उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। ऊना की माँ ऊना को समझाती है कि उसे हार नहीं मानना चाहिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक रात जब ऊना पढ़ाई कर रही थी उसे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है और जब वो अपने टेबल के नीचे देखती है वहाँ से वही लड़की निकल रही होती है जो सिर्फ ऊना को दिखाई देती है। वो लड़की ऊना की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इसी वक्त ऊना की आँख खुल जाती है। ये भी ऊना का सपना होता है। फिर भी ऊना टेबल के नीचे देखती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है। मिनहू ऊना से पूछता है क्या उसे अब भी जीवन की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर ऊना हाँ कहती है। ऊना का मूड अच्छा करने के लिए मिनू उसे बाहर मूवी या ट्रिप पर चलने के लिए कहता है क्योंकि अब एग्जाम भी ख़त्म हो गया था, जिसके लिए ऊना मना करती है। जंगयून सभी को सजेस्ट करती है कि वो सभी साथ में बीच पर जाएं क्योंकि विंटर हॉलीडे चल रहे हैं और ग्रेजुएशन से पहले एक बार उन सबको साथ में ट्रिप पर चलना चाहिए। ऊना के अलावा सभी इस ट्रिप पर चलने के लिए मान जाते हैं क्योंकि ऊना स्कूल इंटरव्यू की तैयारी करने वाली थी। इस ट्रिप के लिए वो सभी डोंगिल की माँ की डे केयर सेंटर की वैन ले जाने का डिसाइड करते हैं। ऊना को फिर से किसी की विस्परिंग सुनाई देती है। रात को सभी मैसेज में प्लानिंग कर रहे होते हैं। ऊना को भी मनाने की कोशिश करते हैं मगर वो फिर भी नहीं मानती। ऊना के हाथ से टेबल पर रखे हुए बुक्स नीचे गिर जाते हैं जिसमें से ऊना को उसकी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जीवन की डायरी मिलती है। ऊना उस डायरी को पढ़ने लगती है। उस डायरी में साथ में अम्यूजमेंट पार्क जाने का लिखा हुआ था। ऊना को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ जीवन उसको अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क चलने के लिए कह रही होती है। ये कहकर के उसकी आखिरी विश ऊना पढ़ाई की वजह से मना कर देती है तो जीवन अकेले ही जाने का डिसाइड करती है और किसी वजह से वो कभी लौट के वापस नहीं आती। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। ऊना इन सब का जिम्मेदार खुद को समझती है। अगर वो उस दिन जीवन को जाने ना देती तो शायद जीवन आज उनके साथ होती। जीवन वही लड़की है जिसकी आवाज़ और जिसके सपने ऊना को आते हैं। अगले सीन में ये सभी ट्रिप पर चलने के लिए कार में निकल पड़ते हैं। जी हाँ, ऊना भी उनके साथ ही होती है। सभी इस ट्रिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। कार का GPS कुछ ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था। सभी सोए हुए थे और डोंगिल को प्रॉब्लम हो रही थी रास्ता ढूंढने में। और एक टाइम पर आकर डोंगिल को 2 रास्ते मिलते हैं जिस पर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ नहीं था। डोंगिल को समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो उसांग उसको ख़राब GPS फॉलो करने के लिए कहता है और डोंगिल गलत रास्ता चूज़ करके उस पर चल पड़ता है। शायद यही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। ऊना की नींद अचानक से खुल जाती है और वो डोंगिल को आवाज़ लगाती है मगर कोई इसका जवाब नहीं देता। ऊना को जीवन की आवाज़ आती है जो कहती है कि वहाँ मत जाओ और हम देख पाते हैं कि ऊना के सभी दोस्त उसी कार में खून से लथपथ हुए बेजान होते हैं मगर ये भी ऊना का एक सपना ही होता है। और यहाँ उसांग डोंगिल पर भड़क जाता है गलत रास्ता चूज़ करने के लिए। डोंगिल को गुस्सा आता है और वो कार में ही बैठ जाता है। हैगुक सबको आकर बताता है कि उसने एक अम्यूजमेंट पार्क और गुफा को ढूंढ निकाला है। ये वही अम्यूजमेंट पार्क है जो हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था।
उना उस अम्यूजमेंट पार्क को देखकर याद करती है कि जीवन और वो भी किसी ऐसे ही अम्यूजमेंट पार्क में जाने वाले थे। इसी वक्त उना को कुछ विस्परिंग सुनाई देती है जो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और यहाँ डोंगिल सभी को देख रहा होता है, मगर उसे कार ओपन और बंद करने की आवाज़ आती है। और जब वो मिरर में चेक करता है वहाँ कोई नहीं होता। डोंगिल ये काम उसांग का समझता है। देखते ही देखते डोंगिल के सामने एक ओल्ड लेडी आती है और यहाँ उना एक पुरानी गुफा के पास आती है जिसके लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। और फिर से उना को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वहाँ मिन्हू भी आता है मगर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। उसांग भी वहाँ पर आता है और बकवास करने लगता है, मगर उना और मिन्हू उसे इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ वो ओल्ड लेडी जो डोंगिल को मिली थी और इन सब पर भड़क जाती है वहाँ पर आने के लिए और पूछती है क्या उन्होंने किसी चीज़ को हाथ लगाया है, जिस पर सभी नहीं कहते हैं। और जंगयून एरोगेंटली उस लेडी को 2 बात सुनाकर वहाँ से सबको ले जाने लगती है। उना उसी लेडी को देखने लगती है। वापस लौटते वक्त उसान उन सभी को अम्यूजमेंट पार्क के बारे में कुछ चीज़ें बताता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क मिस्टर चोई नाम के एक आदमी का है जो उस जगह अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था। मगर उसे पता चलता है कि वो जगह शैतानों का पोर्टल है जहाँ से वो आते जाते हैं। मगर पता होने के बावजूद उसने हॉन्टेड अम्यूजमेंट पार्क बनाया ताकि लोग क्यूरियस हो वहाँ आने के लिए और उसे प्रॉफिट मिल जाए। उसने जो सोचा वो हुआ तो ज़रूर, मगर एक टाइम आ गया कि उसका बिजनेस ख़त्म होने वाला था और वो कर्जे में डूब रहा था, जिसकी वजह से वो पागल हो गया। और जो भी वहाँ पर आता था वो उन्हें मार कर वहीं दफना देता था, जिसकी वजह से उनकी आत्मा वहीं पर कैद होकर रह गई। जब ये भी काम ना आया तो उसने अपनी वाइफ और बेटी को हैमर से मार डाला और ख़ुद को भी वहीं पर मार डाला। ये सब उसांग को एक वेबसाइट से पता चलता है, मगर सभी इसको बकवास समझते हैं। उसांग सभी को उसी जगह वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि वो फेक लाइव शो करना चाहता था अपने इंस्टाग्राम फॉलोवर को बढ़ाने के लिए और पॉपुलर होने के लिए। सभी पहले तो मना करते हैं मगर फिर मान जाते हैं और उसी अम्यूजमेंट पार्क में वापस आते हैं। रात होती है और सभी शैतानी गुफा के अंदर एक के बाद एक चले जाते हैं। इनको गुफा के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे ब्लड जैसी चीज़ का छत से टपकना और बहुत सारे डरावने मैनिक्विन्स। उसांग हैगी और डोंगिल को कहीं लेकर आता है और कहता है कि वो किसी कॉफिन में छुप जाए और जब वो इशारा करेगा तो वो दोनों कॉफिन में से आवाज़ें करें जैसे कि वो वहाँ पर अंदर फंस गए हैं। डोंगिल ये सब करने से डर रहा था मगर उसांग के जोर करने पर मान जाता है। उसांग यहाँ इन तीनों से कहता है कि वो लाइव शो स्टार्ट करेगा, बस उनको डरने की एक्टिंग करनी होगी। और वो चारों अंदर जाने लगते हैं। उना देखती है कि उस गुफा का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। उसांग कहता है कि वो ज़रूर हवा की वजह से बंद हो गया होगा। इग्नोर करते हुए ये सभी अंदर जाने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि उस गुफा की आंखें अचानक से चमकने लगती है जैसे कि कोई जाग गया हो। उना को कुछ ठीक नहीं लगता मगर फिर से इग्नोर करके सभी के साथ आगे बढ़ती है। उना को उसकी माँ का कॉल आता है जिसकी वजह से वो वहीं पर रुक जाती है कॉल अटेंड करने के लिए और मीनू सभी को लेकर अंदर ले जाता है। उना की माँ उना को डांट रही होती है क्योंकि वो पढ़ाई करने के बजाय मस्ती कर रही थी। उना अब अपनी माँ से तंग आ गई थी और भड़क जाती है कि वो भी इंसान है और उसे भी ब्रेक चाहिए। उना देखती है कि जिस जगह वो पहले देख रही थी वहाँ की लाइट अचानक से ऑन हो गई है और कोई उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। उना कुछ समझ पाती उसके पहले ही एक छोटी सी बच्ची आकर उना का कान बंद कर लेती है, ये कह करके मत सुनो, उसकी बात मत सुनो। वो बच्ची कहती है कि वो वहाँ उसकी माँ के साथ आई थी मगर आप वो कहाँ है नहीं पता। और यहाँ उसांग, मिन्हू और जंगयून सभी चीज़ों को एक्सप्लोर कर डरने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। मिन्हू को अचानक से उना की आवाज़ आती है। मिन्हू को उना का कॉल पे आता है जो उसे कहती है कि वो वहीं पर है और अंदर आ रही है। मगर दूसरी तरफ हम उना को देखते हैं जो कोई कॉल पर बात नहीं कर रही थी। तो मिन्हू किससे बात कर रहा था? उना के साथ अभी भी वो बच्ची होती है। उना पुलिस को कॉल करके मिसिंग बच्ची के बारे में बताती है मगर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वहाँ से बहुत सारी आवाज़ें आ रही है जिसकी वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। उना देखती है कि वो जहाँ पर ठहरी हुई है वो तो बहुत ही साइलेंट है, तो ऑफिसर किस आवाज़ों के बारे में बात कर रहा था। उना कुछ आगे समझ पाती उससे पहले एक कॉल अचानक से कट हो जाता है और ऑफिसर उसे प्रैंक कॉल समझता है। और यहाँ ये तीनों अपना लाइव शो जारी रखते हैं और वहाँ हैग्यूक और डोंगिल अपने अपने कॉफिन में छुपे हुए थे और इनका वेट कर रहे थे। उना उस बच्ची को लेकर तालाब जिस जगह से गुजर रही होती है, वो बच्ची तालाब में किसी चीज़ को देखकर डर जाती है। उसांग और सभी डोंगिल के कॉफिन के पास आते हैं जहाँ पर वो छुपा हुआ था। जंगयून किसी चीज़ पर बैठ जाती है जिसकी वजह से वो कॉफिन नीचे जाने लगता है। डोंगिल कॉफिन ओपन करके हेल्प के लिए पुकारता है मगर उसांग अभी भी लाइव शो कर रहा था बिना डोंगिल की परवाह किए। डोंगिल की कॉफिन को कहीं से बहुत सारे हाथ आकर और भी नीचे खींचने लगते हैं और बस कॉफिन नीचे गिरने की आवाज़ इन तीनों को सुनाई देती है। और यह हैग्यू के साथ भी अजीब अजीब से चीज़ें होना शुरू हो गए थे। एक ब्लड से भरा हुआ बॉल उसकी कॉफिन के पास आता है और वो जब देखने लगता है कि कौन है, अचानक से उसके सामने एक डरावनी से आकृति आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और जंगयून इन सब का जिम्मेदार उसांग को ठहराती है। मिन्हू उसांग को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें मिलकर डोंगिल को ढूंढना चाहिए मगर उसांग को तो सिर्फ उसकी शो की पड़ी थी।
जिसकी वजह से इन दोनों में हाथापाई भी हो जाती है। मिन्हू वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और जंगयून भी मिन्हू के पीछे जाती है और यहाँ हैग्यू का सामना उस अम्यूजमेंट पार्क के मालिक मिस्टर चॉय की आत्मा से होता है, मगर वो बच के निकल जाता है। उसांग फिर से अपना लाइव शो शुरू करता है और खुद ही उस मैनीक्वीन को एक्सप्लोर करने लगता है, जिसमें से एक की आंखें मूव करती है। उसांग डर जाता है और अचानक से सारे मैनीक्वीन उसांग के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ ऊना अभी भी उस बच्ची के साथ उसकी माँ को ढूंढ रही होती है। ऊना को फिर से किसी की आवाज़ें सुनाई पड़ती है, मगर वो बच्ची कहती है अगर उसने उस आवाज़ों पर ध्यान दिया तो वो लोग समझेंगे कि तुम भी उन्हीं की तरह हो। ये कहकर वो कहीं पर जाने का इशारा करती है। ऊना और वो बच्ची एक घर जैसी चीज़ के पास आते हैं। ऊना उस घर को देख ही रही होती है कि उस बच्ची की माँ वहाँ पर आती है, जो कि एक आत्मा है। ये देखकर ऊना डर जाती है और छुप जाती है और उनका जाने का वेट करती है। वो बच्ची ऊना से पूछती है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। अचानक से उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है। ऊना डर कर भागने लगती है और वो बच्ची ऊना से पूछती है क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलोगी। और यहाँ उसांग अभी भी लाइव शो कर रहा था और अपने फॉलोवर से मदद मांगता है, जिस पर कोई रिप्लाई नहीं आता। उसांग देखता है कि मिस्टर चॉय की आत्मा अब उसके पीछे पड़ी हुई है। ये देखकर वहीं पर बेहोश होने लगता है। वो बच्ची एक शॉप के पास आकर रुक जाती है और आगे बढ़ने से डरती है और वहाँ से चली जाती है। ऊना उसी शॉप में छुपी हुई थी और उसके साथ एक लेडी भी होती है जो ऊना से कहती है फिक्र मत करो, वो आत्माएं यहाँ पर आने से डरती है। ऊना उस लेडी से उसके बारे में पूछती है। अब तक ऊना बहुत ही डर चुकी थी। वो लेडी बताती है कि वो भी उसी की तरह यहाँ पर फंस गई है। ये जगह शैतानों और आत्माओं से भरी पड़ी है और यहाँ के आत्माओं को ये भी नहीं पता कि वो मर गए हैं और पोर्टल जल्दी बंद होने वाला है। उससे पहले उन्हें वहाँ से निकलना होगा, वरना वो भी वहीं पर कैद होकर रह जाएंगे। ऊना अकेले वहाँ से जाने से मना करती क्योंकि उसके दोस्त भी वहीं पर है। वो लेडी कहती है अगर वो लोग वहाँ उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए रुक जाएं तो वो भी मारे जाएंगे, मगर फिर भी ऊना जिद करती है तो वो लेडी मान जाती है और ऊना से कहती है कि सभी आवाज़ों को इग्नोर कर चलना होगा और किसी भी मरे हुए आत्माओं से बात नहीं करनी होगी। मिन्हू और जंगयून डोंगिल को ढूंढने के लिए एक जगह पर आते हैं जहाँ बहुत सारी लाशें छत से टंगी हुई थी। मिन्हू को डोंगिल मिल जाता है। जंगयून देखती है कि वहाँ कोई लाशों को मारकर उनकी आंखें काट रहा था। ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मिन्हू डोंगिल को बचा लेता है। अब तक वो आदमी भी इन्हें महसूस कर चुका था क्योंकि उसकी खुद की भी आंखें नहीं थी। मिन्हू बिना कोई आवाज़ के वहीं पर रुक जाता है, मगर डोंगिल मिन्हू को हेल्प के लिए बुलाता है, जिसकी आवाज़ वो आदमी सुनकर डोंगिल पर हमला करता है। मिन्हू बचाने की कोशिश करता है, मगर वो डोंगिल की आंखें निकालकर उसे वहीं पर मार डालता है। ऊना और वो लेडी भागकर वहाँ से जा रहे होते हैं। ऊना को बच्ची की आवाज़ आती है और अचानक से वो बच्ची ऊना के सामने भी आती है, जिससे वो चिल्लाती है और यहाँ हैगी खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, मगर उस कमरे में कोई सीविंग मशीन चला रहा था जो हैगी को नज़र नहीं आता। हैगी को देखकर डर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और कोई हैगी को दरवाज़ा ना खोलने के लिए भी कहती है, मगर हैगी नहीं सुनता तो उसका हाथ पकड़कर चिल्लाती है मैंने कहा था ना कि दरवाज़ा मत खोलो। ओ लेडी ऊना को बाहर चलने के लिए कहती है क्योंकि उसके दोस्त मिल नहीं रहे थे। ऊना मना करती है और मिन्हू वहाँ पर आता है, जिसको देखकर ऊना उसे गले लगाती है और बाकी दोस्तों के बारे में पूछती है। मिन्हू कहता है कि डोंगिल मर गया है और बाकियों को पता नहीं। ऊना कहती है कि ओ लेडी उन्हें बाहर निकाल सकती है, मगर मिन्हू पूछता है वो किस लेडी के बारे में बात कर रही है। वहाँ तो ऊना और उसके अलावा और कोई नहीं है। ऊना समझ जाती है कि ओ लेडी भी एक आत्मा है, मगर उसे नहीं पता कि वो मर गई है और वो लेडी ऊना को ही मरा हुआ समझती है। मिन्हू ऊना को लेकर वहाँ से भाग जाता है और यहाँ जंगयून को हैग्यूक मिलता है। जंगयून हैग्यूक से बात करने लगती है, मगर जब हैग्यूक पीछे मुड़ता है तो देखती है कि हैग्यूक का आधा चेहरा तो खराब हो चुका है। ये देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। मिन्हू और ऊना एग्जिट को ढूंढने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं, आवाज़ों को इग्नोर करके। रास्ते में उन्हें जंगयून मिलती है, जो कि बहुत ही डरी हुई थी। जंगयून को लगता है कि ऊना और मिन्हू भी आत्मा बन गए हैं और ख़ुद को बचाने के लिए वो खुद ही को एक पिंजरे में बंद कर लेती है। ऊना और मिन्हू उसे समझाने की कोशिश करता है, पर अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जंगयून के पीछे एक आकृति आती है। मिन्हू ऊना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जंगयून भी मारी जाती है। मिन्हू और ऊना को उसांग मिलता है। ऊना को उसांग का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता, मगर वो मिन्हू को कुछ कह पाती उससे पहले उसांग मिन्हू पर हमला कर देता है। इसकी वजह से मिन्हू के पैर पर चोट लगती है। उसांग भी पागल हो गया था और वो मिन्हू को मारने लगा था। ना चाहते हुए भी ऊना मिन्हू को बचाने के लिए उसांग को किसी चीज़ से मार डालती है। गुफा के लाइट्स बंद होने लगते हैं। ऊना और मिन्हू अपने खुद के दोस्तों की आवाज़ों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगते हैं और उन्हें एग्जिट मिल जाती है, जो कि अब बंद हो रही थी। किसी तरह ऊना और मिन्हू उसको रोकने लगते हैं। मिन्हू बाहर जाने में कामयाब हो जाता है और जब ऊना की बारी आती है उसको वहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड जीवन की आवाज़ आती है, जिसको देखकर वो वहीं पर रुकती है उससे बात करने के लिए। जीवन को एक आत्मा आकर ले जाती है और ऊना ख्यालों में जीवन से कहती है वो हमेशा साथ रहेंगे।
मिन्हू ऊना को बाहर बुलाता है मगर ऊना आई एम सॉरी कहती है और अंदर जाती है और एग्जिट बंद हो जाता है। सिर्फ मिन्हू ही बच पाता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।